जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सीटेट कैसे पहली बार में ही क्लियर करें, यहाँ आप लोग देख रहे हैं सीटेट पहली बार में कैसे क्लियर करें। दोस्तों, कोई जादू की छड़ी तो नहीं है जिसको कि छुआ दिया जाए और सीटेट आप क्लियर कर लेंगे और 120 प्लस पार हो जाएंगे। लेकिन कुछ कुछ ऐसे पॉइंट है दोस्तों, सीटेट अगर क्लियर करने के लिए देखा जाए तो कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि अगर आप ध्यान दें तो आप 120 प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण आपके पास पॉइंट है, जो मेरा अनुभव कहता है, जो पढ़ने के बाद और सारे जो प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ने के बाद ये सारे का निचोड़ ऑप्शन यहाँ पर केवल आपको 5 पॉइंट दिया गया है। ठीक है, तो आपका पहला पॉइंट ये है कि निगेटिव पॉजिटिव वर्ड। दोस्तों, निगेटिव और पॉजिटिव कुछ वर्ड हैं जिसको कि आप देख करके कंफर्म हो जाएंगे कि ये प्रश्न गलत है और ये सही है। तो आपको निगेटिव और पॉजिटिव जो वर्ड्स हैं ये आपको पहचानना होगा। पहला पॉइंट है ये, जिसको कि अभी हम विश्लेषित कर रहे हैं, निगेटिव और पॉजिटिव कितने पॉइंट्स हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, दूसरा नंबर पर है बाल केंद्रित शिक्षा एवं व्यवस्था। तो दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा एवं व्यवस्था क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद तीसरा हमारा पॉइंट हो जाता है ऑप्शन को सही तरीके से काटना, नहीं शब्द को समझना। यानी जो प्रश्न में नहीं शब्द आ रहा है और आपके सामने अगर 4 विकल्प दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो उन चारों को कैसे आप काट करेंगे, क्रॉस करेंगे, जिससे कि आपको सही उत्तर मिल सके। उसका चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे इस वीडियो में दोस्तों, जो सबसे बड़ा ऑप्शन हो उसे आप सही कर सकते हैं। यानी जो ऑप्शन में बड़ा ऑप्शन है उसको आप सही किस तरीके से करेंगे, क्यों उसको सही करेंगे, इस पर भी हम लोगों ने इस वीडियो में देखेंगे। इसके बाद एक गुणा है, ये गणित है, ये सूत्र है, ये सीटेट क्लियर करने का आप समझिए कि एंटीबायोटिक डोज है ये भी। तो यहाँ पर 75 75 150, ये 75 और 75 150 क्या है, 150 क्या है, यानी इसके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, ये 175 75 150 ये कौन सा सूत्र है सीटेट क्लियर करने के लिए, ये जानने के लिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ निगेटिव और कुछ पॉजिटिव वर्ड को। यहाँ सबसे पहला है दोस्तों, अगर जैसे मान लीजिए कि आपके सामने प्रश्न आ रहा है, कुछ हम आप लोगों से बात करना चाहते हैं, ये कि जैसे आपके प्रश्न के ऑप्शन में केवल आ गया तो उसको आपको क्रॉस कर देना है। ठीक है, यानी वो प्रश्न आपका गलत हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास, यानी बच्चों का सर्वांगीण विकास केवल परिवार से होता है, तो दोस्तों नहीं, केवल परिवार से नहीं होता है, वो समाज से होता है, विद्यालय से होता है। यानी देखा जाए तो बच्चों का सर्वांगीण विकास समाज, परिवार, स्कूल, विद्यालय आदि जो भी है ये होता है। लेकिन अगर केवल शब्द आपसे पूछ दे तो वहाँ वो ऑप्शन गलत हो जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो अवसर, यानी बच्चों को, दोस्तों अगर देखा जाए तो बच्चों को सीखने के लिए हमें अवसर देना चाहिए। ये नहीं कि अगर सीख नहीं पाया तो उसको हम काट कुट कर देंगे और बच्चों को ये बोलेंगे कि आपसे ये नहीं हो पाएगा, यानी उसको हतोत्साहित, ये भी शब्द आएगा नीचे, हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो केवल, यानी जिस आपके ऑप्शन में केवल शब्द दिख जाए उसको क्रॉस कर दीजिएगा। बच्चों को अवसर देना चाहिए, ये बिल्कुल पॉजिटिव शब्द है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, निष्क्रिय, यानी बच्चे सीखते समय निष्क्रिय रहते हैं, या टीचर निष्क्रिय रह करके सिखा सकता है, या बच्चे इस तरीके से निष्क्रिय, ये जो निष्क्रिय शब्द है ये निगेटिव शब्द है। और सक्रिय, यानी बच्चे सीखते समय सक्रिय रहते हैं, तो ये सही है।
ठीक है, ये इसको हम सही कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग चूंकि हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, अगर सी टेट आपको क्लियर करना है तो ये वीडियो इस चैनल पर आपको केवल महत्वपूर्ण ऐसे ऐसे चीज बताए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं जो कि हो सकता है कि आपको बड़े बड़े चैनल यहाँ तक न पहुँच रहे हों। तो चूंकि छोटा चैनल तो है, आप लोग देख रहे होंगे तो लग रहा होगा छोटा चैनल, लेकिन सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। आप लोगों ने ये दोहा सुना होगा। तो ये देखने में छोटा है, लेकिन ये चैनल देखने में छोटा है, लेकिन आपको सी टेट पास कराने के लिए बहुत बड़ा चैनल है। तो दोस्तों आइए अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। इसके साथ जैसे निष्क्रिय और सक्रिय, इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर दंड, सजा और भय, यानी इसमें से बच्चों को दंड देना चाहिए, बच्चों को सजा देना चाहिए, बच्चों को डराना धमकाना चाहिए, ऐसा शब्द अगर आ जाता है वहाँ आप सीधे गलत कर देंगे। बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं, यहाँ आप सही करेंगे। बच्चों को सीखने के लिए जिज्ञासा होता है, यहाँ आप सही करेंगे। ठीक है, जहाँ भी जिज्ञासा शब्द आ जाता है ये आपका सही होगा, पॉजिटिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों व्याख्यान और परिभाषा। अगर देखा जाए तो बच्चों को केवल परिभाषा रटाना चाहिए या याद कराना चाहिए, या परिभाषा के बारे में बताना चाहिए, व्याख्यान। तो अब ये प्रश्न के आधार पर आपसे प्रश्न कैसा पूछ रहा है उसके आधार पर अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज हो सकता है। और अगर यहाँ हम देखें तो हमें बच्चों को वास्तविक और दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए, यानी हमें बच्चे को अगर सेब संतरा फलों के बारे में पढ़ाना है दोस्तों, तो अगर फल के बारे में हम पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कि फल ये आम होता है, आम बहुत मीठा होता है, आम के बीच में गुठली होती है इत्यादि, हम लोगों ने आम के बारे में बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है, आम के बारे में हमने बताया, विश्लेषण किया, व्याख्या किया। लेकिन क्या आप सोचिए कि बच्चों के सामने अगर आम दे दिया जाए, प्रत्यक्ष रूप से आम दे दीजिए और बच्चों को खाने के लिए बोल दीजिए, उसके बाद उसको बताइए कि बच्चों आम कैसा लगा, आम के बीच में गुठली होती है, आम मीठा लगता है, आम पीला होता है, आम लाल होता है इत्यादि। जब बच्चों को आप वास्तविक और दैनिक जीवन से जोड़ने वाला शब्द, ये सब पॉजिटिव शब्द हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर जहाँ भी आपको प्रश्न में के ऑप्शन में रटना और याद करना, यानी बच्चों को रटाएंगे, बच्चों से याद करने के लिए कहेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शन गलत हो जाता है। बच्चों को हम लोगों ने समझने का प्रयास करेंगे, बच्चे को समझने के लिए अवसर देंगे, ये सब आपका पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव सोच है, पॉजिटिव ऑप्शन है। ठीक है, इसको अगर समझना आ जाता है तो ये सही करेंगे। वेधन और अभ्यास, दोस्तों वेधन का मतलब होता है छेद, यानी वेधन और अभ्यास ये भी पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। ये वेधन तो है, लेकिन अभ्यास पॉजिटिव निगेटिव ये प्रश्न पर डिपेंड करेगा। खोजबीन, बच्चों को अगर मैथ के बारे में आप बता रहे हैं 2 + 2 4 होता है। ठीक है, 2 + 2 4 होता है। अगर बच्चों को हमें बताना है तो बच्चों के सामने आप जैसे कंचे यानी गोली रख देंगे, बॉल रख देंगे और बोलेंगे कि बेटा इसमें से तुम 2 ले लो, तुम 2 ले लो, और दोनों लोग एक साथ मिला दो, कितना हो गया, तो 4 हो गया। तो बच्चों को खोजबीन अगर करने के लिए दे दिया जाए तो वो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, और ये पॉजिटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें दोस्तों, पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित। इस चीज पर तो हम विश्लेषण करना चाहेंगे, और आप अगर ये पॉइंट केवल अगर आप समझ लेते हैं दोस्तों, तो ये समझिए कि सी टेट का बिल्कुल सार, यानी जो समुद्र मंथन हुआ था और जो अमृत और विष मिला था, उसी तरीके से ये सी टेट आपके लिए, सी टेट पास करने के लिए ये पॉइंट जो है ये अमृत का काम करेगा दोस्तों। पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर देखा जाए तो हमें इस समय जो समावेशी शिक्षा बना है दोस्तों, समावेशी शिक्षा से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, समावेशी शिक्षा यानी दिव्यांग बच्चे, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी बच्चों को, सभी प्रकार के बच्चों को, यानी दिव्यांग हो तब, सामान्य हो तब, एसी हो तब, ओबीसी हो तब, यानी सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ पढ़ाना समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है,
उसके बाद समावेशी शिक्षा जो कहता है, ये बोलता है कि बच्चों के अनुसार हमें व्यवस्था करना है। क्या बोलता है, आप लोग थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास करिएगा, इसलिए कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। जो आपका समावेशी शिक्षा है वो बच्चों के अनुसार व्यवस्था, ठीक है, बच्चों के अनुसार व्यवस्था। ये नहीं है कि व्यवस्था के अनुसार, जैसे मान लीजिए कि इसका मतलब ये है कि हमें बच्चा अगर दिव्यांग है, मान लीजिए पैर से चल नहीं पा रहा है, तो उसके लिए हमें विद्यालय में ये व्यवस्था करना है कि उसके लिए विद्यालय में रैंप बना देंगे, यानी स्लोप वाली सीढ़ी बना देंगे जिससे व्हील चेयर अपना लेकर के क्लास में चला जाए। क्लास में रोशनी हम लोग बनाएंगे कि जो दृष्टि दिव्यांग बच्चे हैं वो अच्छी तरीके से ब्लैक बोर्ड को देख सकें। लाइटिंग बाथरूम जो वहाँ का होगा स्कूल का, उसमें रैंप बनाएंगे, सीढ़ी बनाएंगे, उसमें पकड़ने का रड लगाएंगे इत्यादि। यानी हमें बच्चों के अनुसार स्कूल को व्यवस्था करना है, बच्चों के अनुसार ही हमें टीचर को देखना है। ये नहीं कि टीचर के अनुसार बच्चों को नहीं चलना है, कभी भी नहीं चलना है। बच्चों के अनुसार टीचर चलेंगे, बच्चों के अनुसार व्यवस्था चलेगा, बच्चों के अनुसार प्रशासन शासन चलेगा। यानी जो शिक्षा का व्यवस्था है बाल केंद्रित है, न कि शिक्षक और पुस्तक केंद्रित है। तो ये जहाँ पुस्तक केंद्रित शिक्षक केंद्रित आता है ये ऑप्शन गलत होगा और ये बाल केंद्रित ही सही होगा। बच्चों को हमें डांटना नहीं है, बच्चों को हमें बोलना नहीं है, बच्चों को हमें आंख नहीं दिखाना है। बच्चा अगर बार बार पूछता है तो हमें उसको अनुसार चलना है। बच्चों के मातृभाषा का सम्मान करना है। बच्चे किसी भी क्षेत्र, किसी भी जगह से आते हैं, हमें उनके भाषा का ध्यान रख करके पढ़ाना है। ये आपका सी-टेट के अंतर्गत रामबाण है दोस्तों। इसके बाद कुछ हम लोग और देख लेते हैं। हतोत्साहित शब्द है। हतोत्साहित शब्द अगर कहीं भी आ जाता है तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। और प्रोत्साहित, यानी बच्चे अगर ये काम करते हैं तो उनको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका बच्चा है, ठीक है, आपके विद्यालय में कोई बच्चा है, 1 सेकंड, जैसे आपके विद्यालय में क्लास में बच्चा, ये भी सी-टेट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो 2 बराबर वो लिख देता है 2 into 3 अगर दे रहा है और वो बच्चा ये 5 कर दे रहा है, यानी इसको 3 और 2 को प्लस कर दे रहा है, यानी जोड़ दे रहा है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, क्या उसका नंबर पूरा काट देंगे? क्योंकि गुणा के माध्यम से देखा जाए तो हम गुणा दिए थे बच्चों को, इंटू मल्टीप्लाई करने के लिए दिए थे, लेकिन वो प्लस कर दिया है। तो क्या करेंगे, पूरा नंबर, एक नंबर भी नहीं देंगे, उसको पेरेंट्स से शिकायत करेंगे, उसको प्रिंसिपल से शिकायत करेंगे, या उसको दो नंबर का है तो आधा नंबर दे करके और उसे जो संक्रिया है, गुणा जोड़ घटाना है, उसको समझाने का हम प्रयास करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं चलेगा आपका कि हमारा क्लास 3 का बच्चा है और जो गुणा दिए थे आप और वो जोड़ दिया है तो आप गलत कर दीजिए, उसको शिकायत करिए। आप उसको एक नंबर दे करके और उसे बताने का प्रयास करेंगे कि बेटा आपने यहाँ जो गुणा का चिन्ह है ये गुणा है, इसको 3 दूना के 6 होता है और इसको आपने जोड़ दिया, ये आप बताने का प्रयास करेंगे। ये आपका NCERT सी-टेट बोलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसमें देखेंगे दोस्तों, तुलना और त्रुटि भ्रांतियाँ। तुलना हमें कभी भी नहीं, किसी भी हालत में नहीं करना है कि हम बच्चों में तुलना करेंगे, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। बच्चे त्रुटि, यानी बच्चे त्रुटि करने का पुतला होता है, यानी जो बच्चे होते हैं वो त्रुटि करते हैं तो हमें उनके त्रुटि करने का सम्मान करना है, न कि अपमान करना, ठीक है। क्योंकि सीखने का एक त्रुटि करना अंग है, जब तक हम गलतियां करेंगे नहीं तब तक हम सीखेंगे नहीं, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव है। अब उपेक्षा, बच्चों की उपेक्षा नहीं करना है, बच्चों के मातृभाषा का हमें सम्मान करना है, चाहे वो किसी भी जगह से आता हो। ये नहीं है कि टीचर ऑस्ट्रेलिया दार्जिलिंग से हम ला करके रख दिए और वो बच्चे के मातृभाषा को ही न समझता हो, तो फिर हम वो सोचे कि नहीं, बच्चे को अपने अनुसार, टीचर को बच्चों के अनुसार बदलना होगा और टीचर को बच्चे के मातृभाषा को समझना पड़ेगा।
अब देखिए अनुशासन और लोकतांत्रिक, बच्चों पर हमें अनुशासन नहीं करना चाहिए, लोकतांत्रिक यानी बच्चे को फ्री स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, यानी स्वतंत्र होकर के वो सीखे, स्वतंत्र होकर के पढ़े। दोस्तों उसके बाद आपका 12 नंबर का नियंत्रण और चर्चा संवेग। दोस्तों जिस पर हो कि बच्चों को नियंत्रण करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो ये नियंत्रण शब्द भी आपका निगेटिव है और चर्चा करना, संवेग इत्यादि ये सब पॉजिटिव है। खाली स्लेट के बारे में अगर हम बताना चाहें दोस्तों, तो जो हमारे पास बच्चे होते हैं 1 to 5 क्लास के जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल प्लेन पेपर के समान होते हैं। उनका जो ब्रेन होता है, जो दिमाग होता है, एकदम बिल्कुल प्लेन होता है। उसमें आप जो कुछ भी लिखेंगे वही लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये खाली स्लेट से संबंधित अगर उस तरीके से आता है, यहाँ पर आप प्रश्न देख करके इस ऑप्शन को क्लियर करेंगे। इसलिए कि हो सकता है कि बोल दे कि क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चों का जो ब्रेन होता है खाली स्लेट होता है, उसमें बड़े लोगों के द्वारा जो भरा जाता है वही भरेगा। तो इस चीज को आप ध्यान दे देंगे, ठीक है। करके सीखना, ये पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव है, ठीक है। बच्चों को करके सीखने देना चाहिए। हस्तपरक अनुभव, यानी बच्चों को हस्तपरक अनुभव यानी अपने से कर करके, अपने कोई मैथ है, कोई भी सवाल है, उसको अपने से अगर सीख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा एवं व्यवस्था। लेकिन ये जो ऑप्शन है, इसको शुरू करने से आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों अगर ये जो अभी हमने बताया, अगर ये सारे आपको पसंद आए हों तो वीडियो को कम से कम एक लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। दोस्तों चैनल पर जो व्यक्ति, जो हमारे स्टूडेंट नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इस वीडियो के पहले हमने सीटेट का आप लोगों को प्ले लिस्ट दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी है आपका, एनसीईआरटी बुक पर आधारित 3 वीडियो हमने बनाया हुआ है, और ये 3 वीडियो केवल आप पर्यावरण के देख लेते हैं तो फिर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि सीटेट अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप हमारा वो प्ले लिस्ट, सीटेट का प्ले लिस्ट जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नीचे हम लिंक दे रहे हैं, और उसमें पर्यावरण के 3 वीडियो बने हुए हैं। ये तीनों वीडियो आप जरूर देखेंगे, जिससे कि आप 1-20+ लाने के हकदार हो जाए। मैं यही चाहूँगा कि आप लोग अगर कोई भी वीडियो ये देख रहा है तो 1-20 वो लाए, ठीक है। उसके बाद अब देख लेते हैं दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था। अभी हम आप लोगों को चर्चा करें, ये दूसरा पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट पॉजिटिव निगेटिव हम लोगों ने अभी ऊपर देखा, अब ये मेरा दूसरा पॉइंट है। तो दूसरा पॉइंट ये हो जाता है कि बाल केंद्रित शिक्षा एवं व्यवस्था, हमें बच्चों के अनुसार, इस पर जो कि हम ऊपर ही चर्चा कर चुके हैं, हमें बच्चों को केंद्र में रख करके उनके चारों तरफ विद्यालय का निर्माण करना चाहिए, शौचालय का निर्माण करना चाहिए, उनको जाने के लिए रास्ता का निर्माण करना चाहिए। बच्चों को विद्यालय, बच्चों के अनुसार हमें टीचर रखना चाहिए, बच्चों के अनुसार हमें जो आपका विषय वस्तु रखना चाहिए, बच्चों के अनुसार हमें बुक क्लियर करना है, बच्चों के अनुसार हमें ग्राउंड करना है, बच्चे कैसे विद्यालय आएंगे उनको हमें आज जितनी सुविधाएं हैं देना है। बच्चों को केंद्र में रख करके ही सारे व्यवस्था हमें करना है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, ऑप्शन को सही तरीके से काटना एवं नहीं का विशेष ध्यान देना। दोस्तों ऑप्शन को कैसे हम सही तरीके से काटेंगे, इस पर एक प्रश्न है, ठीक है। जैसे एक सीटेट का ही ये प्रश्न मैंने उठाया हुआ है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है, ठीक है। यानी बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे सीखते हैं, जो ये ऑप्शन दिया है। तो सबसे पहले दोस्तों आपके सामने ये प्रश्न आता है, तो प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे नहीं शब्द दिया है, ठीक है, यहाँ नहीं है। यानी बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, ठीक है, हमें क्या देखना है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। लेकिन देखिए अभी हम नीचे इसमें नहीं दिया है, इसमें से जो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा एक ऑप्शन है जिसके माध्यम से बच्चे नहीं सीखते हैं, ठीक है। तो हमें पहला ऑप्शन है कि बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। ये तो हमें सही लग रहा है, लेकिन सबसे पहले हम लोग चारों ऑप्शन को बारी बारी ध्यान से पढ़ेंगे। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, ये तो आप लोग भी जानते होंगे कि बच्चे घर परिवार मोबाइल बड़े लोग इत्यादि सारे सब जगह से सीखते हैं, तो ये भी सही है।
हमें बताना है कि कौन सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं भाई। तो बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। ये भी कुछ सही लगता है, यानी वो स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तभी तो वो सीखते हैं। ठीक है। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। क्या बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं? नहीं। तो इस जो ऑप्शन था बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, तो उसका ऑप्शन यानी किस प्रकार से सीखते हैं, तो इससे भी सीखते हैं, यानी पहला ऑप्शन से सीखते हैं, दूसरा ऑप्शन से सीखते हैं, तीसरा ऑप्शन से सीखते हैं, चौथा एक ऑप्शन है कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। यही एक ऑप्शन प्रश्न के विषय में नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन हम लोग काट देंगे। तो इस तरीके से आप ऑप्शन को पकड़िए, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न में अगर नहीं दिया हुआ है तो उसको, बल्कि आप अगर ट्रिक लगाने लायक है तो ट्रिक लगा लीजिए, नहीं तो नहीं का ध्यान रख करके। जैसे मान लीजिए कि भारत की राजधानी है, नीचे दिए गए शब्द में से कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, हो सकता है भारत की राजधानी इस तरीके से अपना पूछ दिया, उसमें से एक नहीं शब्द को आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। अब जो बड़ा ऑप्शन है उसे कैसे काट, ये अगर देखा जाए तो ये लास्ट है। ठीक है, ये लास्ट है और इसको काटने के लिए हमने प्रश्न हमने लिया है एक सीटेट का। समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसे जो बड़ा ऑप्शन हो उसे सही कर सकते हैं। यानी अगर आपके सामने सीटेट जब पेपर देने जा रहे हैं और आपके सामने प्रश्न पूछा गया है, जैसे प्रश्न आज यहाँ पूछा गया है कि जन संचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। ठीक है, तो नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है, तो इसमें पहला ऑप्शन है, देखिए, समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। समाजीकरण, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी सही लग रहा है। ये नहीं है कि नहीं, समाजीकरण देखा जाए तो केवल माता पिता के एवं परिवार के द्वारा नहीं किया जाता है। विद्यालय समाज बहुत लोगों के द्वारा समाजीकरण किया जाता है, तो ये गलत हो जाता है। और हमें ये देखना है कि सबसे जो बड़ा ऑप्शन रहता है वो कैसे सही होता है। यहाँ आप देखेंगे, ये भी प्रश्न को देखेंगे, ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे आप लोग, एक सेकंड, दूसरा ऑप्शन देखेंगे, यहाँ से एक लाइन पूरा है और ये इधर भी है। तीसरा आपका ऑप्शन है यहाँ से यहाँ तक और चौथा ऑप्शन है यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें सबसे बड़ा ऑप्शन ये दिखाई दे रहा है। अगर आपको प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो दोस्तों एक बार पढ़ेंगे, और नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, और कोई 3 लाइन का या 2 लाइन का, यानी सबसे जो ज़्यादा बड़ा ऑप्शन दिया है उसको आप सही ट्रिक रंग करके उसको आप गोला रंग करके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इतना लंबा 3 लाइन प्रश्न का ऑप्शन देने का मतलब क्या होता है, तो ये होता है कि ये जो बड़ा ऑप्शन होता है वो ज़्यादातर सही होता है। लेकिन आप प्रश्न को पढ़ करके ही करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि छोटा भी सही हो सकता है। अब देखिए ये 75, नेक्स्ट आ गया ये 75, 75, 150। ये गणित क्या है दोस्तों, अगर यहाँ पर हम आपको बताना चाहें तो हो सकता है कि आपको गणित में सबसे ज़्यादा डर लग रहा हो। ठीक है, आपको सबसे ज़्यादा गणित में डर लग रहा हो, या हो सकता है कि इंग्लिश में डर लग रहा हो, या हो सकता है हिंदी में डर लग रहा है, या साइको में आपको डर लग रहा है। तो हम यहाँ पर ज़्यादातर बच्चों को हम देखते हैं कि लोगों को गणित में, मैथ में डर लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैथ का हमने 2 क्वेश्चन लिया है। सबसे पहला प्रश्न है कि 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सर्वगुणज तथा सबसे बड़े सर्वगुणनखंड का गुणनफल है। ठीक है, हो सकता है कि हमें गुणनफल, गुणनखंड, टाइम से संबंधित इत्यादि ये सारे जो ये सवाल हैं ये हमें नहीं आता है। ठीक है, ठीक है, मान लिए कि आपसे ये प्रश्न इस तरीके से समय निकालना हो, उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, या कुछ इस तरीके से जो प्रश्न है आपसे नहीं आते। ठीक है, हमने मान लिया। आपको इस तरीके से प्रश्न आपको 15 नंबर मिलेंगे। जैसे गणित में आपको इस तरीके के प्रश्न आपको 15 प्रश्न मिलेंगे, और 15 जो प्रश्न मिलेंगे आपको, तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, यहाँ नहीं है। तो ये पूछ रहा है कि हमें संख्या की समझ किससे है, प्रतिबद्धता, हम किसी के प्रति प्रतिबद्ध हैं, तो क्या उससे पंक्ति, यहाँ पर गलती हो गया है दोस्तों, ये पंक्तिबद्धता है। ठीक है, ये पंक्ति यानी लाइन, तो पंक्ति, अगर हम बच्चों को लाइन में खड़ा कराते हैं तो ये 4 लाइन है, 5 लाइन है, 6 लाइन है। इससे क्या होता है, इससे हमें गणितीय संख्या का समझ
हो रहा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, आपको संख्या की समझ हो रहा है। गणना, किसी चीज की हम गणना कर रहे हैं तो इसमें भी हमें संख्या मिल रहा है, और अंक लिखना, इसमें भी हमें संख्या मिल रहा है। चौथा आपका है संरक्षण। अगर मान लीजिए कि गेहूं, चावल इत्यादि का हम संरक्षण कर रहे हैं, फल फूल इत्यादि का संरक्षण कर रहे हैं, उसको कैसे रखेंगे, तो क्या इससे गणना, ये संख्या की समझ हो रही है? नहीं हो रही है। जबकि ये भी क्या है, ये भी मैथ का ही सवाल है दोस्तों। तो आपको मैथ में 15 नंबर का जो यहाँ ऊपर दिखाया है उस तरीके से मिलेंगे, और 15 नंबर के क्वेश्चन आपको पैडागोजी से संबंधित मिलेंगे। तो मान लीजिए कि ये 15 नंबर जो आपको ये ऊपर दिखाई दे रहा है दोस्तों, अगर इस तरीके के सवाल आप 15 नंबर आंख बंद करके अगर केवल मारते हैं तो हो सकता है कि 5 आप सही कर देंगे। 15 में 5, अगर एक एक केवल आप ए अगर रंग देते हैं, बी रंग देते हैं, तो हो सकता है कि 4 या 5 आप सही कर लेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो आप इसमें से अगर पैडागोजी केवल समझना जान जाते हैं, ऊपर कुछ दिया था तो उस तरीके से अगर समझना जान जाते हैं तो इसमें आप 10 नंबर, 15 नंबर, 15 में 10, 12 नंबर लाने के हकदार हो जाएंगे। ठीक है, 12 नंबर कन्फर्म है, या 15 नंबर भी आप ला सकते हैं। तो 15 नंबर ये और 5 नंबर वो, आप 20 नंबर मैथ में भी ला सकते हैं। सपोज अगर मान लीजिए कि आप 12 नंबर भी इसमें पाते हैं और 4 नंबर उसमें पाते हैं, तो 16 नंबर आप पा जाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो आप क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न मैं दिया हूँ जो कि सीटेट में पूछा हुआ है, शून्य का आविष्कार किसने किया था? ये आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद।